शानदार किस्म की जीत लिया। इससे पहले अगर आप बात करें तो इंग्लैंड 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बेहतरीन गेंदबाजी हमें हर्षद राणा की देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी हमें रविंद्र जडेजा की देखने को मिली। इंडिया ने एक अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं वही बात कर रहा था कि दो इंडिया आ सकते हैं। कौन सा वाला इंडिया आएगा? क्योंकि एक तरफ आपको नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, और वो कंसर्निंग साइन था कि जी विराट कोहली का क्या होगा, रोहित शर्मा की फॉर्म का था, राहुल का क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे हार्दिक पांड्या, बड़े ही अग्रेसिव इंटेंट से आते हैं खेलने के लिए। आज भी आते हैं, साथ ही उठाकर उन्होंने आदिल राशिद को छक्का मार दिया। फिर श्रेयस अय्यर कम बैक कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो भाई उन्होंने तो करके दिखाया। शुभमन गिल के ऊपर था कि वो क्या करके दिखाएंगे, तो भाई जिनके ऊपर सवाल थे उन्होंने जस्टिफाई तो करके दिखाया। बिलखसूस श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल बिल्कुल हैंडसम भी हैं और इनिंग्स भी उन्होंने बहुत मस्त खेली, तो वी मस्ट से कि ही इज अ किंग। आज विराट कोहली नहीं खेले, विराट कोहली के बारे में तो स्पेशल है। विराट कोहली वो तो भाई बहुत अमेजिंग है, पर उन्होंने नहीं खेली इनिंग्स तो वी डिड मिस हिम, तो वी होप कि वी वुड सी हिम। नेक्स्ट मैच में क्या एक्सपेक्टेशन है? विराट कोहली आएंगे? आई होप क्या है, आना चाहिए, आना चाहिए, यस। ओके, एक जायसवाल की बात करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है इंडिया के। आज जो उन्होंने बन डकट का कैच पकड़ा रिवर्स होकर, ये कैच आई थिंक सो कि इंग्लैंड के लिए भारी पड़ गया। इंग्लैंड सिर्फ 247 करके रह गया, और T20 के अंदर इंडिया 247 करता है, मतलब 20 ओवर्स होते हैं और वहाँ पे वो 247, यहाँ पे 50 ओवर्स में इंग्लैंड की टीम 247 कर रही है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है अभी चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और उसमें पाकिस्तान का भारत के साथ दुबई में मुकाबला भी होने वाला है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी रात दिन अपने मुकाबले की बातें कर रहे थे, लेकिन अब दूसरी बातें होनी शुरू हो गई है। दरअसल T20 में इंग्लैंड को बुरी तरह मात देने के बाद भारतीय टीम ने जिस तरह वनडे में शुरुआत की, वो पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं दिखता। दरअसल भारत ने पहले T20 सीरीज जीती और उसके बाद वनडे सीरीज में भी पहला मैच बड़ी आसानी से जीत लिया। इस मैच में शुभमन गिल जो बल्लेबाजी की, उसको देखकर तो पाकिस्तान को लगने लग गया कि अब उसका जीतना मुश्किल है। दरअसल इस बात की बड़ाई हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान की जनता भी करती नजर आई कि शुभमन गिल ने किस तरह खेला। शुभमन गिल उनके बीच हीरो पहले भी था और बीच में इस खिलाड़ी का कुछ डाउनफॉल आया, लेकिन इस खिलाड़ी ने जैसे ही मौका मिला अपना खेल दिखाकर सभी को अपना मुरीद बना लिया। इस शानदार मैच में खेले गए तीनों पारियां बड़ी शानदार रही। हर्षित पटेल और श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी की। इसी के साथ शुभमन गिल की पारी तो सबके लिए कामयाब बन गई, और साथ ही हर्षित राणा ने शानदार बॉलिंग करके इंग्लैंड के 3 विकेट झटकाए। इस बात को लेकर मैच में खूब रोमांच पैदा हुआ कि नए खिलाड़ी आए और उन्होंने आते ही 3 विकेट लेकर अपनी शुरुआत की। दरअसल हर्षित राणा को तो इसी मैच में कैप मिली है। अब बात दरअसल आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने से पहले 10 बार सोचना होगा और देखना होगा कि भारत किस तरह खेल रहा है। दरअसल भारत में नए बल्लेबाजों की पौध खड़ी हो गई है और नए बल्लेबाज किसी भी तरह कम नहीं दिखते। दरअसल ये जाबाज बल्लेबाज है और इन्होंने वनडे में भी T20 की तरह ही बैटिंग की, और बैटिंग के नज़ारे ये थे कि मैदान के चारों तरफ जबरदस्त शॉट लगाए। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में अब अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान में टीम सिलेक्शन हुई है, लेकिन उसमें सिफारशी खिलाड़ी ज़्यादा है। अब भला सिफारशी खिलाड़ी इन भारतीय जाबाजों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अभी चैंपियन ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है, जिसको लेकर पाकिस्तानी अभी से चिंता में घिरे दिखाई देते हैं। दरअसल इस खेल में देखा जाए तो खिलाड़ी चाहे नया हो या पुराना, खेल ही मायने रखता है और भारतीय खिलाड़ियों ने साबित भी किया है। दरअसल पाकिस्तान की जनता तो भारत के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करती है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भारत पर आग उगलने के अलावा और कुछ नहीं करता। पाकिस्तान में भी 2 तरह का मीडिया है, एक भारत की बात करता है तो एक भारत के खिलाफ बात करता है। इसी बात को लेकर अब आप देखेंगे कि मीडिया ने कैसे बात की। दरअसल मीडिया की बात छोड़े, वहाँ की पब्लिक तक को पता है कि भारत के सामने पाकिस्तान का टिकना नामुमकिन है। पाकिस्तान में जिस तरह टीम सिलेक्शन की गई उसका भी सभी को पता है कि अपने खास खिलाड़ियों को सिलेक्शन करके टीम में भेज दिया गया, और भारत जैसी टीम भला ऐसी टीमों के सामने कहाँ कम साबित होती है, इस बात का अंदाजा तो सभी को है। दरअसल पुराने खिलाड़ियों में रोहित शर्मा जो कि कैप्टन की भूमिका में हैं,
वो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, पर उनका दिन होगा तो वो जरूर करेंगे। लेकिन नए खिलाड़ियों ने बिना किसी डर और बिना किसी भय के दिखाया कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है और गेंदबाजी कैसे की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। जिस तरह इन्होंने बल्लेबाजी की, वो एक मंजे हुए खिलाड़ी को दिखाता है। कैसे इन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाकर इस टीम के हौसले पस्त कर दिए। इंग्लैंड की टीम को कभी अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह नए खिलाड़ी आएंगे और वो इस तरह खेलेंगे। दरअसल इंग्लैंड की टीम यही वही टीम है जो चैंपियन ट्रॉफी में भी खेलेगी और भारतीय टीम में अभी बदलाव किए जा सकते हैं। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह अभी बाहर है जो कि टीम में आएंगे और आने के साथ ही दो खिलाड़ियों का पत्ता कटेगा। लेकिन नए खिलाड़ियों ने भी अपना जज्बा दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि वो किसी भी तरह कम नहीं है और किसी भी टीम से कम नहीं है। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया जानती है कि भारत में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अगर एक जाता है तो चार खिलाड़ी खड़े होते हैं। दरअसल घरेलू क्रिकेट खेलते हुए भारतीयों ने अपने हुनर को इस तरह निखारा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कामयाब होते ही होते हैं। इसी बात को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में फिक्रमंद है कि किस तरह भारत से मुकाबला किया जाएगा। भारत से मुकाबला करना है तो टीम को साफ सुथरा सिलेक्शन देना होगा और अपने घरेलू मैचों में अच्छा खेलना होगा, तभी जाके इंटरनेशनल मैचों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। भारत के खिलाड़ी असलियत में घरेलू क्रिकेट काफ़ी खेलते हैं और घरेलू क्रिकेट खेलकर आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी उनके मैच होते हैं। दरअसल आईपीएल ने कई खिलाड़ी पैदा किए जिनमें नए खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है और आईपीएल का स्टैंडर्ड भी देखा जाए तो बाकी लीगों से बहुत अलग है। इसी के कारण अब टीम में नए नए और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का आना भी जारी है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। गिल इन्होंने बताया कि भाई हम ओडीआई टीम में डिजर्व करते हैं और हमें क्यों इंडिया की जरूरत समझा जाए, हमें क्यों समझा जाए कि हम इस इंडियन टीम की जरूरत है। 6 महीने के बाद श्रेयस अय्यर भाई साहब कम बैक कर रहे थे और काल कर दिया भाई। आज इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने क्या खेला श्रेयस अय्यर ने। 6 महीने के बाद भाई साहब श्रेयस अय्यर अपना कम बैक कर रहे थे और उन्होंने आज जो बाउंड्रीज मारी हैं, बात की जाती थी कि वो शॉर्ट पिच पे नहीं खेल सकते, भाई उन्होंने शॉर्ट पिच पे जैसे शॉट्स मारे हैं, जो कवर ड्राइव्स मारे हैं, मजा आ गया। आज 2 छक्के 9 चौकों की मदद से श्रेयस अय्यर ने बल्ले बल्ले करवा दिया, सबको हैरान कर दिया। फिर उसके बाद क्या बैटिंग देखने को मिली है शुभमन गिल की। विराट कोहली नहीं थे, नंबर 3 पे शुभमन गिल को मौका दिया गया। जायसवाल और रोहित शर्मा ने ही ओपनिंग की। विराट कोहली आपको पता है राइट नी उनको इंजरी थी जिसकी वजह से वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इंडिया ने बहुत ही शानदार किस्म की जीत हासिल किया और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले T20 सीरीज हो गई है, लेकिन सही मायनों में जो नजरें रहेंगी वो अब ओडीआईस पर रहेंगी। और टीम इंडिया ने जिस तरह से आज मैच जीता है, वन साइडेड बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड को, ताबड़तोड़ बैटिंग किया। श्रेयस अय्यर की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, फिर अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजा गया, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजा और उन्होंने भी उसके बाद कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने भी शानदार किस्म की बैटिंग की जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और इंडिया ने इस टारगेट को बआसानी जो है वो चेस किया। इवन इंडिया की थोड़ी बहुत विकेट्स गिरते रहे हैं, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी हौसला नहीं आ रहा और एक तो मतलब चैंपियन ट्रॉफी में तो इंडिया डरा रहा है सबको। बिल्कुल डरा रहा है और डराना भी चाहिए। इट्स अ गुड कमबैक। रोहित शर्मा क्या एक्सपेक्टेशन है, सेंचुरी करेंगे, 100 होगा उनकी तरफ से? रोहित शर्मा से यस एक्सपेक्टेड तो है, लेट्स सी क्या होता है। कोई फेवरेट लगा हो आज के कि शुभमन गिल के छोड़ के ये शुभमन गिल ही अच्छा था? शुभमन गिल ही अच्छा था। हैंडसम प्रिंस। ओके, कोई मैसेज देना चाहो स्पेशली पूरी टीम के लिए कि जिस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है और अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और इतना ज़बरदस्त खेल रही है कि भाई ना T20 हार रही है, ना ओडीआई हार रही है, ना टेस्ट हार रही है, तो क्या प्रेडिक्ट करना चाहोगे कि सीरीज इंडिया जीत गया? जीतना चाहिए और जीतेगा। आई होप सो इंडिया वुड विन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, मतलब इतने अरसे बाद हमने इंडियन टीम की हमने देखी, तो बहुत ही कोई अमेजिंग उनकी बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों ही बहुत मस्त थी, आउटस्टैंडिंग। एग्जैक्टली शुभमन गिल की जैसे आपने बात की 14 फोर्स और 2 सिक्सेस, 87 वाज अ ग्रेट स्कोर। तो बहुत करेंगे आज, एक्सपेक्टेड था। इंडियन टीम इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू डू गुड, तो दे डिड एज वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स और उम्मीद है कि ये ओडीआई इंडियंस ही जीतेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
आपने सुना पाक मीडिया किस तरह भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा कर रहा है। दरअसल इसके पीछे कई कारण है। पाकिस्तान को लगता था कि भारतीय खिलाड़ी उसका मुकाबला कब करेंगे और पाकिस्तान में या दुबई में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके ये भ्रम टूट गया है और उसको अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके साथ दिक्कत है। दरअसल पाकिस्तान में जो टीम सिलेक्शन की गई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं सिफारशी खिलाड़ियों ने अपना कदम रख लिया है। अब बाबर आजम की बात करें तो भला वो कहाँ से सिलेक्शन के काबिल था, लेकिन उसका सिलेक्शन कर लिया गया है। इस बात को लेकर पाक मीडिया हो या अन्य कोई सिर्फ पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा है और पाकिस्तान की टीम इस लायक नहीं लगती कि वो भारत से मुकाबला कर सके। इस टूर्नामेंट में जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, और इस वनडे में तो कमाल हो गया जब नए खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और मैदान के चारों तरफ खुलकर शॉट लगाए। दरअसल भारत ने 3 विकेट लास्ट में खो दिए, इसलिए 6 विकेट खोकर उन्होंने ये लक्ष्य हासिल किया। अदरवाइज 3 ही बल्लेबाज आउट हुए थे इस टीम से तो, और आखिर में भी बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हार्दिक पांड्या द्वारा छक्का मारकर जीत दिलाई गई। इस बात को लेकर अब पाक मीडिया भी परेशान दिखता है कि कहीं उसके साथ भी ऐसे न हो जाए। नया टैलेंट भारत को अब मजबूती प्रदान कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाला समय भारत के लिए कैसा होगा। दरअसल भारत की टीम अब दुनिया की उन टीमों में गिनी जाती है जो किसी को भी हरा सकती है, और किसी भी टीम से इसका मुकाबला करना इतना मुश्किल है, इस बात को ये टीम जाहिर कर रही है। दरअसल कुछ घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद जो खिलाड़ी मैच में आते हैं उनका मुजाहरा अलग ही होता है। दरअसल वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपनी टीम को जिताने का काम भी करते हैं। इस तरह नए खिलाड़ियों की पोद भी भारत में तैयार हो रही है। आईपीएल हो या घरेलू क्रिकेट, भारत को नए नए खिलाड़ी देता जा रहा है। आज खिलाड़ियों की इतनी संख्या है कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन होने के लिए भी मुश्किल दिखता है। 1 या 2 मैचों में खराब प्रदर्शन भी खिलाड़ी को बाहर धकेल सकता है, क्योंकि बाहर खिलाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। अब इस बात को लेकर भी सारी दुनिया हैरान हो गई है कि भारत ने ऐसे कैसे तैयार किया, जबकि भारत के अंदर क्रिकेट अब एक जुनून के तौर पर लिया जाता है। जहां आईपीएल ने भी कई खिलाड़ी दिए, वहीं घरेलू क्रिकेट भी इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब खिलाड़ियों की बाढ़ आ गई है। दरअसल ये नए खिलाड़ी अपने आप को स्थापित भी करना चाहते हैं, इसलिए इनको जब भी मौका मिलता है ये परफॉर्म तो करते ही है, साथ ही साथ अपनी जगह को भी पक्का करते हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि शुभमन गिल इस तरह भारतीय टीम का सितारा था और बीच में उसके पीछे चले जाने की खबरें भी आई थी, लेकिन उसने फिर आके अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह अन्य खिलाड़ी भी अपने आप को लाइन में लगाए हुए हैं। अब पुराने खिलाड़ियों को भी सोचना होगा कि उनको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वरना उनके भी जाने का समय आ गया है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।